नहीं कि आपने 2 घंटा भजन करा, 3 घंटा भजन करा, 4 घंटा भजन करा, स्मरण करा, मैंने 15 मिनट भजन करा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है आप जब समय मिले, जैसा समय मिले, जैसा पल मिले, जैसी घड़ी मिले, जैसा नक्षत्र मिले, जैसा आपको अच्छा लगे, वैसे अपने जिंदगी में करते चलो। और आप अपने कर्म को करते हुए जब भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ोगे तो ये निश्चित है वो कर्म तुम्हारा फलेगा और तुमको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित था। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी। हम अपने कर्म को करें और कर्म करते करते भगवत भजन की ओर अग्रणी। एक पत्र आया, देखिए, ज्यादा पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे रखे हैं, पर कुछ पत्र जो पढ़े हैं। मेरा नाम साधना देवी है, गुलनी कुशहा, सही बोला है? गुलनी कुशहा, जिला बांका की रहने वाली हूं। ठीक है? अरे बोलो तो सही, गड़बड़ तो नहीं बोला है? हाँ ठीक है। फिर तो मेरा नाम साधना देवी है, मैं गुलनी कुशहा, जिला बांका की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं साधना देवी जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाइए। अच्छा आप ही हैं? हाँ दोनों हाथ हिला दो ऐसा, ठीक है। हाँ एक बार वापिस हिला दीजिए दोनों हाथ जी, ठीक है। मेरा नाम साधना देवी है, मैं गुलनी कुशहा, जिला बांका की रहने वाली हूँ। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर देखती रही हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मैंने 3 सोमवार के पशुपति व्रत हुए थे और बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। साधना देवी, गुलनी कुशहा, जिला बांका, मोबाइल नंबर भी उन्होंने अपना लिखा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहन बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए। हर हर महादेव। एक बड़ा अच्छा और प्रश्न, बड़ा भाव से अच्छा पत्र आया है। रानी चतुर्वेदी पटना बिहार से हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये लिखा है। आप भी पत्र जो हम पढ़ते हैं वो पत्र को आप टीवी के माध्यम से, एलईडीओ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रानी चतुर्वेदी पटना बिहार से, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाएं। आप ही हैं? हाँ दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार। हर हर महादेव। वापिस हिलाओ दोनों हाथ एक बार। हर हर महादेव। बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम नमन। मैं गुरुजी एक लोटे जल का शिव की भक्ति का क्या बखान करूं। मेरी शादी 2010 में हुई थी। तब से मेरे पति प्राइवेट काम करते थे, लेकिन मेरे पति की और मेरी इच्छा थी कि वो सरकारी नौकरी करें। गुरुजी इस बीच उन्होंने बहुत सारे प्रयास करे, मगर किसी में भी सफलता नहीं मिली। बहुत परेशान थे गुरुदेव। पूरा परिवार फिर 1 फरवरी 2022 में किसी रिश्तेदार ने बताया कि एक बार टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, आस्था चैनल पर आती है, सियोर वाला महाराज करता है। आप प्रेम से उस कथा को श्रवण करो और संकल्प लेकर जो बताया जाए उसको करना। गुरुजी उस दिन आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया और हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति ने 2017 में एक सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी थी। उस परीक्षा को देकर मेरे पति भी 2017 के बाद उसको भूल गए थे
क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं था। पशुपति व्रत का मात्र दूसरा व्रत पूर्ण हुआ था और गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 13 फरवरी 2023 को मेरे पति का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरे पति सरकारी नौकरी में लग गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बैठिए बहन। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा भाव से आया है। राजकिशोरी जायसवाल, बेगूसराय विष्णुपुर, ठीक है। हाँ, मोबाइल नंबर भी जिनका लिखा है राजकिशोरी जायसवाल। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ इस तरह से हिला दीजिएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी। हर हर महादेव। आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो राजकुमारी जायसवाल, गुरुजी में शिव शंकर की कथा का एक लोटे जल और शिव महापुराण के पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी जिंदगी संघर्षपूर्ण निकली है गुरुदेव। मेरी एक ही आंख है, मेरी रोशनी नहीं है, वह भी एक आंख महादेव की कृपा से ही बची हुई है। गुरुदेव, मेरे पति को 2 बार रेलवे में नौकरी का चांस मिलना था, पर पास नहीं हो पाए, लग नहीं पाए। हम बहुत दुखी रहते थे, करें क्या। आखिरी में पति की तो नौकरी नहीं लगी, पर बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और उसने पढ़ाई की तैयारी करी। पढ़ते पढ़ते उसने नौकरी की भी तैयारी करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, कहीं पर भी रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आता था और वो हर रिजल्ट में पीछे हट जाता था। एक बार किसी के कहने पर हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और आपने पशुपति व्रत के बारे में, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के बारे में कहा। मैंने मेरे बेटे से जल चढ़वाना प्रारंभ करा, बेलपत्री खाने का कहा और एग्जाम देने का कहा। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, पशुपतिनाथ का 5 व्रत पूर्ण हुए और केवल 1 हफ्ता ही पूरा हुआ था और मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया और वो असिस्टेंट लोको पायलट पद पर नियुक्त हो गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव कृपा। बैठिए बहन, बहुत बहुत बधाई आपको। हर हर। शिव कृपा इसी को कहते। आप लोग आए हो, बहुत दूर से आए हो, बहुत दूर से आए। कोई 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से आया है। धूप, गर्मी, साधन ना साधन, आप आए बहुत दूर दूर से आए। पर इतना विचार जरूर रखना, आवाज बढ़ाओ, थोड़ा बेस कम करो। इतना भरोसा जरूर रखना कि अगर आप बाबा के दरवाजे पर आए हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए आए हो, तो ये विश्वास मान कर चलना कि बाबा खाली नहीं भेजेगा, झोली भरकर जरूर भेजेगा। मां गंगा का तट है, वो देवघर वाला अपने मंदिर में नहीं है अभी। वो देवघर वाला भी यहीं खगड़िया बिहार में आ गया है 7 दिन के लिए। वो मंदिर में नहीं है। उसको मालूम है कि मैं मंदिर में कैसे रुक सकता हूं जब मेरे भक्त सब यहां पर हैं, मेरे भक्त यहां बैठे हैं, मेरे भक्त यहां पहुंचे हैं, तो वो मंदिर में कैसे बैठ सकता, कैसे बैठे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो
गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, हम तो न टालो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। आप दिल से अगर पहुँचे हो, भाव से अगर पहुँचे हो, एक विश्वास लेकर अगर पहुँचे हो, एक भरोसा धारण कर कर अगर पहुँचे हो, तो ये भरोसा तुम्हारा बाबा देवघर वाला कभी तोड़ेगा नहीं, तुम्हारी झोली भरेगा जरूर। कहे ना, देवघर वाले हो, डमरू वाले हो, देवघर वाले हो। खड़े मत हो, अभी हम भजन ना गा रहे हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देवघर वाले हो, डमरू वाले हो, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ देवघर वाले हो, अब तो हो जा मेहरबान, ओ डमरू। बाबा के चरणारविंद का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान की भक्ति को धारण करते हुए, हम जिस भजन को करते हैं, हम जिसका स्मरण करते हैं, 3 घंटा कथा होती है 2 बजे से 5 बजे तक, जगह संभालना होती है सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, और चलो तो चलो जगह संभाल कर बैठना, फिर बैठे बैठे भगवत भजन करना, स्मरण करना, दिन भर भगवान की विरल भक्ति में डूबे रहना, कोई सहजता नहीं है महाराज। शिव महापुराण की कथा चाहे आप टीवी पर आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, जितने लोग टीवी पर कथा सुनने वाले हैं, इनको भी 2 बजे का तैयारी रहती है। जल्दी कथा काम कर लूँ, 2 बजे कथा सुनूंगे, जल्दी से काम कर लूँ, 2 बजे कथा आएगी, टीवी पर कथा सुनूंगे, मोबाइल पर कथा सुनूंगे, अभी कथा चालू होने वाली है, बस सुनने बैठूंगे। ये चित्त वृत्ति में कथा उसकी समाही होती है। चित्तवृत्ति में यह कथा उसके रमी होती है, और चित्तवृत्ति में जब यह कथा समाई होती है, चित्तवृत्ति में यह कथा जब रमी होती है, तो वो एक आनंद की लहर कर जाती है, एक आनंद का एक आनंद प्रदान कर जाती है महाराज। और देखी है जब से ये तस्वीर, ये बात छोटा वाला बंद कर दो, पीछे से हिट मार रहा है, दोनों बंद कर। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है, ओ देवघर वाले हो, डमरू वाले हो, देवघर अब तो हो जा मेहरबान, ओ देवघर वाले, अब तो हो जा मेहरबान, ओ डमरू। बस इस नेत्र को, इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को केवल एक बात अपने हृदय में संजोना है कि संसार सागर के लोग अपने हों ना हो, पर देवाधिदेव महादेव को अपना बनाने का प्रयास करना है। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब स्कूल गए हुए होंगे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब स्कूल होकर आए हो ना। बचपन में स्कूल पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे बोलो तो जम के।
आपकी क्लास में कितने बच्चे होते थे? लगभग 25, 30, 50, 40 तो होते होंगे। और पूरे स्कूल में कितने बच्चे होते थे? लगभग 200, 300 तो होते होंगे। अब एक बात बताओ, पूरे स्कूल में 200 से 300 बच्चे हैं, तो क्या सारे बच्चों से तुम्हारी अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छे मित्र हैं तुम्हारे? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं है। क्लास में 40 बच्चे हैं, क्या 40 बच्चे से तुम्हारी अच्छी मित्रता है? बोलो बोलो जम के। नहीं है। 40 बच्चों, 200 बच्चों में से 200 बच्चे हैं, तो 200 बच्चों में से 200 बच्चों से तुम्हारी अच्छी मित्रता नहीं होगी। 40 बच्चे हैं तो उन 40 बच्चों से तुम्हारी अच्छी मित्रता नहीं होगी। पर उन 239 बच्चों में से कोई 2-4 बच्चे ऐसे होंगे, कोई 2-4 तुम्हारे मित्र ऐसे होंगे उन 200 में से, उन 40 में से, जिससे तुम्हारी ऐसी मित्रता हो। इसको ऊंचा कर दो, थोड़ी सी ऊंचा करो। उन 200 में से, 40 में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे तुम्हारी ऐसी मित्रता हुई कि उन मित्रता के चलते बचपन से लेकर आज तक वो मित्रता तुम्हारी चल रही है और वो आखिरी तक चलती रहेगी। वो मित्रता तुम्हारी समाप्त नहीं। वो 200 बच्चे में से, वो 40 बच्चों में से किसी 2-4 बच्चों से ऐसी मित्रता होगी जो तुम्हारी बचपन से लेकर आखिरी तक वो मित्रता चलती है। अंतिम समय तक तुम्हारी मित्रता चलती है। पूरे स्कूल के बच्चे से और पूरे क्लास के बच्चों से इतनी मित्रता नहीं होती जो 2-4 से हो जाती है, किसी 1-2 से हो जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसी 200 बच्चे में से किसी एक बच्चे से तुम्हारी मित्रता हुई और मित्रता आखिरी तक चली, भगवान शिव की कथा कहती है ऐसी मित्रता आप अपने देव अधिदेव महादेव से बना लो जो आखिरी तक चल जाए, बाकी के सबसे निपटी रहे, निभ जाए आखिरी आखिरी तक चल। ऐसी मित्रता एक मेरे देव अधिदेव महादेव से बनाओ। और जो मित्रता तुम्हारी एक समय की नहीं, तुम्हारी मित्रता ये जीवन पर्यांत चले, अंतिम क्षण तक चले। नंदी भगवान शिव के गण नंदीश्वर, बंद कर दो बाबा, उसको बंद कर दो। शिव के गण नंदी, भगवान शंकर के गण नंदी, केवल एक नंदी भगवान शंकर के वाहन नहीं है। नंदी भगवान शिव को घुमाने वाले केवल एक बैल नहीं, एक वाहन नहीं। नंदी भगवान शंकर के एक मित्र भी है, एक मित्र भी है। नंदी भगवान शंकर के गुरु भी हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये भगवान, आप कहां की कथा कह रहे हो? क्या नंदी भगवान शिव के गुरु हो सकते हैं? क्या नंदी भगवान शंकर के मित्र हो सकते हैं? नंदी
भगवान शंकर के मित्र भी हैं, नंदी भगवान शंकर के गुरु भी हैं, नंदी भगवान शंकर के पुत्र भी हैं, नंदी भगवान शंकर का अवतार भी हैं और नंदी भगवान शंकर के वाहन भी हैं और नंदी भगवान शंकर के गण भी हैं। सब कुछ नंदी में समाहित, सब कुछ। अगर गुरु ना होते आप लोगों में से कोई नासिक गया है कभी? पंचवटी गए हो, नासिक गए हो, कुंभ के मेले में पहुंचे हो तो वहां दर्शन करे होंगे कपालेश्वर महादेव के। कौन से महादेव हैं? कपालेश्वर, कपालेश्वर महादेव। वो कपालेश्वर महादेव, कपालेश्वर महादेव भगवान शिव जब ब्रह्मा जी पर क्रोध करे, भगवान शंकर को जब ब्रह्मा जी पर गुस्सा आया क्योंकि उन्हें झूठ बोल दिया, भगवान विष्णु पाताल में जाते हैं और ब्रह्मा जी आकाश में जाते हैं। ऊपर जाते 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 भगवान शंकर के शिवलिंग का आखिरी छोर शीश देखने के लिए जा रहे हैं। आखिरी छोर देखने के लिए, शीश देखने के लिए जा रहे हैं, आखिरी का छोर। और भगवान विष्णु नीचे पाताल में भगवान शंकर के शिवलिंग के चरण देखने के लिए जा रहे हैं। भगवान नारायण को मालूम था कि चरण नहीं मिलेंगे, नारायण वापिस आ गए। पर ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए और जाते जाते एक उन्होंने केतकी का फूल तोड़ लिया और एक गौ माता को लेकर भगवान विष्णु के पास आ गए। नारायण ने पूछा क्या आपको भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का शीश दिखा? तो ब्रह्मा जी बोले कि हमको शीश दिखा कि नहीं दिखा, पहले आप बताओ कि आपको चरण दिखा है क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का? भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण कहीं नजर आया क्या आपको? तब भगवान विष्णु ने कहा कि हमको चरण नहीं दिखा। सत्य कह दिया, सत्य बोल दिया। और जब उन्होंने सत्य बोला, जब उन्होंने सत्य कहा तो भगवान नारायण का एक नाम हो गया सत्य नारायण। ब्रह्मा जी बोले आपको चरण नहीं मिला, वो अपनी जगह पर मुझे भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिला।